हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बताने वाला हूँ बीटीएस से स्टाफ नर्स की जो स्कोर कार्ड है वो कब आने वाला है और क्यों उसमें इतना लेट प्रोसेस हो रहा है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं वीडियो बीटीएस से स्टाफ नर्स के स्कोर कार्ड को लेके। और जो उसमें आपको फॉर्म की और जो आपको डॉक्यूमेंट की नीड होगी उसके बारे में हम बात करेंगे आज। सबसे पहले स्कोर कार्ड आपका 10 तारीख से पहले पहले आ जाएगा, और अगर नहीं आता है तो अक्टूबर में भी आपका स्कोर कार्ड नहीं आएगा, ये आप बात मान लेना। इसके बाद जिस किसी का जो भी मतलब कॉलेज है वो आईएनसी से अप्रूव्ड नहीं था, चाहे वो बिहार का हो या अदर स्टेट का हो, वो आईएनसी का सुटेबल सर्टिफिकेट अप्लाई कर दें, और शायद उनको कर देना चाहिए था और पहले भी, क्योंकि आईएनसी सुटेबल सर्टिफिकेट का जो ड्यूरेशन है वो 1 से 3 मंथ तक का होता है, और कभी कभी पे जो है 3 मंथ तक ये बनने में लग जाता है, इसमें प्रोसेस में टाइम लग जाता है। तो आप आईएनसी का जो सर्टिफिकेट है उसको इमीडिएट बनवा सकते हैं, क्योंकि बिना आईएनसी के जो बीएनआरसी है वो कन्वर्ट नहीं कर रहा है आपका रजिस्ट्रेशन, तो आपको वो क्या करना पड़ेगा, बनवाना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक कोर्ट का कोई आदेश नहीं आएगा कि विदाउट आईएनसी आप बीएनआरसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो तब तक तो वो नहीं करेंगे। इसीलिए आपको आईएनसी सुटेबल सर्टिफिकेट भरवा लेना चाहिए। मैंने अप्लाई किया था, अभी 30 डेज हो चुके हैं, मतलब 1 महीना हो गया, पर अभी तक वो नहीं आया है। और आपको भी वो अप्लाई कर देना चाहिए अगर आपने नहीं किया है, और जिसका आ गया है वो कमेंट में जरूर बता देना कि उसका कितने दिन में आईएनसी का सर्टिफिकेट आया था। वैसे मैंने दोस्त से बात की थी तो उसने बताया था कि 2 से 3 महीने के अंदर अंदर जो है सर्टिफिकेट आ जाता है, उससे पहले तो मुश्किल है कि आ जाए। बाकी रहा इसके स्कोर कार्ड को लेके, जो स्कोर कार्ड है वो 10 तारीख के अंदर अंदर आपका स्कोर कार्ड अपडेट हो जाएगा, और अगर नहीं होता है तो अक्टूबर में उम्मीद मत करना कि आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा। ठीक है। इस वैकेंसी में जो लंबा टाइम लग रहा है वो सिर्फ केस को लेके नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जो बीटीएससी है वो भी इस पे क्या कर रही है, ढील दे रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसमें डिले प्रोसेस हो रहा है। सिर्फ कोर्ट का ही फैसला जरूरी नहीं है, बीटीएससी भी इसमें कहीं ना कहीं डिले कर रहा है इस प्रोसेस को। तो और ये जो लोग हैं जो आउट ऑफ स्टेट से हैं, जिसने फॉर्म भरा है विदाउट एनी स्लिप, बट मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ अपनी वीडियो में, कि आप लोगों को अपना जो डीवी है, डीवी के टाइम पे जो जो उसने मांग रखे हैं डॉक्यूमेंट, उन सबको रेडी कर लेना। क्योंकि जब आपने फॉर्म फिल किया था, चाहे स्लिप के साथ किया हो या बिना स्लिप के साथ कर दिया हो, परंतु वहां पे उसने लास्ट में जब आपने फॉर्म फिल किया था उसने बोला था कि आपका जो डीवी के टाइम पे सभी जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए होंगे। तो डीवी के टाइम पे आप अपने जो भी बीएनआरसी का सर्टिफिकेट है ये सब बनवा के रखना, क्योंकि डीवी के टाइम पे ये होना अनिवार्य है। और जिसने भी वो डीवी के टाइम पे डॉक्यूमेंट उसके कंप्लीट होंगे, उसका मतलब चयन होना वो निश्चित रूप से तय है, क्योंकि जो रूल्स फॉलो होते हैं वो यही है कि अगर आपके डीवी के टाइम पे टोटल डॉक्यूमेंट हैं तो आपको वहां पे चयन किया करा दिया जाएगा। ऐसे आपने मेडिकल ऑफिसर्स जो डॉक्टर वगैरह की भर्ती आई है उनमें आप देख चुके हैं और देख सकते हैं जाके। तो स्लिप का कोई इतना बड़ा रोल प्ले नहीं होगा, आप बस अपने डीवी के टाइम पे बीएनआरसी आपको रखना होगा, तो आपका डीवी भी हो जाएगा और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। जिस किसी के नंबर 60 से ज्यादा हैं वो बीएनआरसी में कन्वर्ट करा ले इमीडिएट, कोई डिले ना करे, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसीज हैं तो आराम से 60 से प्लस वालों का नंबर आराम से आ जाएगा। अभी हाल ही में जो सीएचओ का रिजल्ट आया था जो सभी लोगों ने देखा है, उसमें मेल की मेरिट गई थी 69। 69 यानी कि एक हाई मेरिट भी थी, और उसका कारण था वैकेंसी का कम होना। क्योंकि वैकेंसी डिपेंड करती है कि आपकी मेरिट कितनी जा सकती है और कितने बच्चों ने उसको एग्जाम को करेक्ट किया है, सबसे बड़ी बात। तो जो सीएचओ की मेरिट हाई गई थी तो कुछ लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि बीटीएससी की भी इतनी ही मेरिट जाएगी, क्या इतनी नहीं जाएगी, क्योंकि उसकी वैकेंसीज बहुत है। जितनी लोगों ने उसको फिल किया है ना, उससे कहीं ज्यादा, मैं उसके आसपास की जो सीट है वो सिर्फ जनरल की है, मतलब 3,000 कुछ सीट जो है वो यूआर की कैटेगरीज में आती हैं, बीटीएससी ने जो निकाल रखी है। और सीएचओ में थोड़ी 1500 सीट ही उसने ज्यादा निकाली थी। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि वैकेंसी काफी है, मेरिट हाई नहीं जाएगी। आप लोग जिसके 60 से ज्यादा नंबर है वो बीएनआरसी में अपना रजिस्ट्रेशन चेंज करा लें।
और जो लोग अभी तक देखो ये कह रहे थे कि जिसने स्लिप से फॉर्म नहीं भरा है उसका नहीं होगा, आज आप उनकी वीडियो देख सकते हैं, वो लोग भी इस चीज को कह रहे हैं कि आपका डीबी के टाइम पे अगर बीएनआरसी वगैरह है तो आपका जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। जो कि मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में इस चीज को पहले से ही कह रहा था, जो लोग अब कहने लगे हैं। तो जिसका भी डीबी के टाइम पे बीएनआरसी होगा उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, और जो नहीं करेगा उसके जो है वो फेल होने के ज्यादा चांस है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। बाकी वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में जरूर बताना कि आपका बीएनआरसी जब आपने कन्वर्ट कराया था तो कितना समय लगा है, और आईएनसी जब आपने मतलब दिया था फॉर्म भरने के लिए तो वो जो आने पे सर्टिफिकेट कितना समय लगा था। उससे क्या होगा, जिन लोगों ने फिल किया, जैसे मैंने भी फिल किया हुआ है तो टाइम लग रहा है, तो उससे क्या होगा, एक स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, टाइम ड्यूरेशन का पता लग जाता है कि इतने समय में एग्जैक्ट इतने बच्चों का आया है तो हमारा भी इसके दौरान आ सकता है। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।